हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में कक्षा 10 का विज्ञान जो पढ़े थे कुछ प्रश्नों को हमने हल किया था। जैसा कि आपने देखा था, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3। आपके पेज नंबर एनसीईआरटी किताब के पेज नंबर 6 पे एक प्रश्न छूट गया था, उसी को मैं आज आप लोग को हल करवाऊंगा और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, जो प्रश्न छूट गया था उस प्रश्न को आइए देखते हैं। आज जो आप लोग का प्रश्न है वह है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उनकी अवस्था को संकेतों के साथ संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि जो आप लोग का क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग के बुक में, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। यह क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए क्योंकि हमने एक आप लोग को क्वेश्चन अलग से करवाया था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या है, आपके बुक का है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। किसको किसको कह रहा है बेटा? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को आप इस तरह से लिख सकते हो BaCl2 प्लस किसको जोड़ना है उसको? सोडियम सल्फेट को। किसको जोड़ना है? सोडियम सल्फेट को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Na2SO4। सोडियम सल्फेट हो गया आपका। कहा जा रहा है कि अभिक्रिया करके जब इनके बीच रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के बाद क्या मिल रहा है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। सोडियम क्लोराइड का विलयन, यहाँ पे रिएक्शन साइन लगाएंगे क्योंकि इनके बीच अभिक्रिया होगी। जब अभिक्रिया कर लेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट और क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेरियम सल्फेट को BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है बेटा? जो आपका सूत्र होता है NaCl। यहाँ पे देखिए एक चीज और बोला था क्वेश्चन में, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और उसके साथ साथ उसका संकेत भी लिखना है। पहले इनको हम संतुलित कर लेते हैं। Ba बेरियम 1, यहाँ पे भी 1, यानी कि दोनों तरफ पे संतुलित है। Cl इधर 2 है और इधर Cl 1 है, तो इधर हम Cl को क्या कर लेंगे बेटा? 2 कर लेंगे। यहाँ पे आपने Cl को 2 किया, यहाँ पे देखिए Na2 यानी कि सोडियम 2 है और यहाँ पे भी सोडियम 2 है। यहाँ पे S1 है और S यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे O4 है और यहाँ पे भी O4, अर्थात अब यह समीकरण क्या हो चुका है? संतुलित हो चुका है। अब हम इनको क्या करेंगे? उनके संकेतों के रूप में जो भौतिक संकेत होते हैं, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चरों में बता दिया कि भौतिक संकेत में क्या करते हैं बेटा? अगर कोई चीज सॉलिड हो, सॉलिड यानी कि ठोस हो, जब कोई चीज ठोस होती है, सॉलिड होती है, तो फिर हम उसको क्या संकेत में लिखते हैं बेटा? यस लिखते हैं। अगर वही चीज कोई क्या है, ठोस के बाद क्या होता है? द्रव हो, क्या हो बेटा? द्रव। द्रव को आप लोग क्या लिखते हो? लिक्विड। क्या लिखते हो इंग्लिश में? लिक्विड। और बेटा जो इसका संकेत लिखेंगे भौतिक में, वह लिखेंगे भौतिक संकेत यल लिखेंगे। हो गया ठोस, द्रव। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की, कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और तीसरी क्या है बेटा? गैस। गैस को इंग्लिश में हम गैस ही लिखते हैं और इसका संकेत भी होता है जी। यही तीनों संकेत हैं आपके, ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे? संकेत के रूप में लिख लेंगे BaCl2, जो कि आपका क्या है बेटा? बेरियम का क्लोराइड है। जब बेरियम का क्लोराइड है तो क्लोराइड यहाँ पे क्या हुआ आपका? AQ, जलीय रूप में। क्या है बेटा? जलीय रूप में। यानी कि यहाँ पे देखिए इन 3 अवस्थाओं के बाद भी अगर कोई पदार्थ जलीय रूप में पाया जाता है तो उसको हम क्या लिखते हैं बेटा? AQ है। किसके लिए होता है? जलीय के लिए एक्वस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जलीय के लिए क्या हुआ आपका? एक्वस हुआ। उसके बाद दिया Na2SO4। Na2SO4 यानी कि सोडियम का जो आपका क्या है? सल्फेट है। ये भी आपका जलीय रूप में पाया जाता है, तो इसे भी हमने क्या लिखा? AQ, एक्वस। अब हम इधर देखते हैं बेरियम का सल्फेट।
बेरियम के सल्फेट को अभी अभी हमने क्या बताया, बेरियम का जो सल्फेट या बेरियम का क्लोराइड था, ये क्या था बेटा, बेरियम का क्लोराइड, और इधर क्या है, बेरियम का सल्फेट। बेरियम का जो सल्फेट है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो बेरियम का सल्फेट है क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड को क्या लिखते हो, एस लिखते हो। और यहाँ पे 2NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे हम आम भाषा में बच्चों कहते हैं नमक भी, ये क्या होता है, जल, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्वस। तो इस तरह से आपने देखा कि बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया करने के बाद जो हमें मिला, बेरियम का सल्फेट मिला, और क्या मिला बच्चों, इस तरह से आपने जो यहाँ पे पढ़ा बेटा, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने देख लिया कि इसको हमने संतुलित भी किया, रिएक्शन भी करवाया, संतुलित भी किया, और इनको हमने भौतिक अवस्थाओं में भी दर्शा दिया। तो यहाँ पे हमने जो प्रश्न में कंडीशन थी क्या, उनकी अवस्था के संकेत ये हुए आपके। फिर कहा जाता संतुलित समीकरण, संतुलित हो गया, दोनों तरफ आपने मिला लिया, ये क्या हो गया, संतुलित। तो आइए देखते हैं अब इसका सेकेंड क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये जो अम्ल का विलयन है ये भी जल में है बेटा, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग क्वेश्चन हल करने के पहली चीज इसकी लैंग्वेज समझिए क्या कह रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब होता है कि उसको जल में मिलाया गया है। जब वो जलीय विलयन है तो जलीय विलयन के लिए अभी अभी क्या बताया था आप लोग को, जलीय के लिए AQ, क्या लिखेंगे उसके लिए, AQ। तो पहली चीज समझो कि ये विलयन क्या होता है। विलयन वह होता है जिसमें क्या होते हैं, हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला के उनको क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोई पात्र है बेटा, क्या है, कोई पात्र है। अब इस पात्र में आप क्या करते हो, इस पात्र में क्या है बेटा, इस पात्र में क्या है, जल है। क्या है, जल है। जब आप क्या करते हो, इस पात्र में जल है, आप इसमें कोई भी दूसरा पदार्थ मिला देते हो। क्या मिला देते हो बेटा, कोई दूसरा पदार्थ। जैसे मान लीजिए कि आपने इस जल में क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया, यानी कि चीनी मिला दिया। तो जल में जब आपने चीनी मिलाया तो इनका एक घोल बन गया। अब इसी घोल को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो ये जलीय विलयन है, यानी कि इसको जल में मिलाया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। आई थिंक कि आप लोग विलयन समझ चुके होंगे इस उदाहरण के द्वारा। तो क्या है बेटा, हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, इसका क्या है, जलीय विलयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते कैसे हैं, यहाँ देखिए NaOH। बेटा ये क्या है, जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन के लिए क्या बताया गया था आपको, AQ। तो क्या लिखेंगे हम इसको, AQ प्लस, फिर देखते हैं क्या है, किसको मिलाना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन, ये भी जल में है। फिर वही कंडीशन आ गई हमारे लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो विलयन है वो भी जल में है। तो हाइड्रोक्लोरिक को आप लोग क्या लिखते हो, HCl है बच्चों। HCl क्या है आप लोग का, ये भी जलीय विलयन है, AQ है। अब क्या होता है, अभिक्रिया करके, यानी कि ये हुआ आपका अभिक्रिया का निशान। जो अभिक्रिया करेगा, ये दोनों उत्पाद मिलके जो अभिक्रिया करेगा वो इधर लिखा जाएगा, सॉरी, ये दोनों अभिकारक मिलके जो अभिक्रिया करेगा वो किधर लिखा जाएगा, इधर। इसे हम अभिकारक कहते हैं और इसे क्या कहते हैं बच्चों, उत्पाद कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आप लोग का, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, क्या मिलेगा हमें, सोडियम क्लोराइड का विलयन। इधर भी विलयन मिल रहा है, लेकिन किसका मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड का, NaCl, उसका विलयन है। ठीक है, तो विलयन को आप क्या कर दोगे, मिलाया गया जाएगा सोडियम क्लोराइड का। तो इसके पहले वाले उदाहरण में भी बताया था, क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि सोडियम क्लोराइड AQ हो जाता है प्लस जल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, जल। जल का फार्मूला क्या है, H2O। जल को आप लिक्विड लिखते हो, यानी कि जल क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव में होता है। अब अगली कंडीशन इसकी ये थी कि इनको हमें किसमें, संकेत के रूप में तो हमने लिख लिया, संतुलित है कि नहीं ये चेक करते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि n कितना है बच्चों, n 1 है और इधर भी n कितना है 1 है। इधर क्या है O और इधर भी O 1 है। फिर इधर क्या है एक H इधर एक H इधर, H और H कितने H हुए 2H हुए, यानी कि 2 H इधर है और इधर कितना है इधर भी 2H है। ये भी हमारा बराबर हो गया, यानी कि समीकरण हमारा पूरी तरह से क्या है बेटा संतुलित है। Cl भी इधर एक है और इधर भी Cl कितना है एक है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपका समाप्त होता है। बच्चों आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन सब खत्म हो चुका है। जितना भी क्वेश्चन आपके पेज नंबर 6 पे था हमने वो करवा दिया। अब आगे पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो भी करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्या। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बेटा इनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। देखो क्या कह रहा बाबू, अभिक्रिया तो होगी लेकिन जो उत्पाद बनता है आपने तो पढ़ा ही है ना कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं तो फिर क्या होता है एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है, अभिक्रियाओं के उत्पाद के निर्माण के साथ, जब अभिक्रिया का उत्पाद होता है तो उसके निर्माण के साथ जब ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि उसकी ऊष्मा जब निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं, या वे अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोग को बता देता हूँ। एग्जाम्पल में मान लीजिए आपने क्या ले लिया बेटा CH4 ले लिया। CH4 क्या है आप लोग का मेथेन, प्लस आपने ले लिया किसको ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन क्या है आप लोग का, ये ऑक्सीजन गैस O2 है। तो यहाँ पे आपने CH4 लिया ऑक्सीजन लिया, तो फिर जब ये अभिक्रिया करके बनता है बेटा तो क्या बनता है आप लोग को पता है। जब अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के दौरान जो ये दोनों अभिकारक हैं, ये अभिकारक रिएक्शन करके इधर जो उत्पाद हमें मिलता है वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के बाद क्या रहता है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद आपको मिलेगा जल H2O। क्या मिलेगा बच्चों, जल मिलेगा H2O, आप लोग का जल मिलेगा। चेक करते हैं क्या यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। C इधर एक है इधर भी C एक है, यहाँ H4 है यहाँ H कितना है, यहाँ H आपका है बेटा सिर्फ 2, तो इनको 4 बनाने के लिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H हमारा 4 हो गया। यहाँ पे O2 है और यहाँ पे भी वो हमारा 2 हो गया। तो इस तरह से जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है क्या हो जाती है संतुलित हो जाती है। यहाँ लेकिन एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑक्सीजन ये कितना था वो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 था, तो ऑक्सीजन आपके यहाँ पे कितना हो जाता है बेटा 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है सिर्फ 2 है। तो इनको 4 करने के लिए हम क्या करेंगे 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर यहाँ पे आपने क्या किया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। वे अभिक्रियाएं जब अभिक्रिया के दौरान उत्पाद का निर्माण होता है बेटा तो उन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। अब इनके साथ साथ इसमें क्या निकलेगी ऊष्मा भी निकलेगी। क्या निकलती है ऊष्मा भी निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए आप लोग। आइए देखते हैं अगला जो है आप लोग का, इसमें पहला पॉइंट तो यह था कि सभी अभिक्रियाएं दहन करती हैं। आप ध्यान से देखिए क्या करती हैं सभी अभिक्रियाएं दहन करती हैं। दूसरी है श्वसन भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ध्यान से आप देखिए श्वसन क्या है बेटा, ये भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिका में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। श्वसन यानी कि हमारे सांस लेने की प्रक्रिया। श्वसन को बताया जा रहा है कि यह भी एक प्रकार की क्या है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के बारे में आपने इसकी प्रॉपर्टीज को क्या पढ़ा, यही पढ़ा था कि जब क्या होता है उत्पाद का निर्माण होता है तो उसके साथ क्या निकलती है ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो फिर बेटा क्या कह रहा है हमारे शरीर में, क्या पे हमारे शरीर में किस दौरान श्वसन के दौरान जब हमारी सांस लेने की प्रक्रिया होती है
उसके दौरान क्या होता है, कोशिका में, जो हमारी शरीर की कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, क्या होती है बेटा, हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज का आप लोग का फार्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6 प्लस एक किनके साथ, ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके, यानी कि जो ग्लूकोज है वह किसके साथ संयोग कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन यानी कि O2, इनके साथ ये क्या करता है बच्चों, संयोग करके क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब ये क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ये तो दो हमारे क्या हैं बच्चों, बताइए, यही तो दो चीजें मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं ना। जब दो चीजें मिलकर अभिक्रिया कर रही हैं तो वे पदार्थ जो क्या होते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और ये चीज मैं आप लोगों को पहले लेक्चर से बता रहा हूँ, इसको एक बार फिर से इसलिए बता रहा था कि आप भूले ना, क्योंकि इस चैप्टर में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो बेटा क्या हुआ, यहाँ पे आप क्या करते हो, ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराते हो तो आपको दो चीजें मिलती हैं। पहली चीज तो हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, अब प्लस दूसरी चीज क्या हुई बेटा, आपका हुआ जल। अब एक बात बताइए, जब इनकी क्या हुई अभिक्रियाएं की, तो यहाँ पे भी तो ऊष्मा बाहर निकलेगी, यहाँ पे भी क्या होगी बेटा, ऊर्जा उत्पन्न होगी। यहाँ पे क्या लिखा है, ऊर्जा उत्पन्न करती है, भी ऊर्जा क्या करेगी, उत्पन्न करेगी। ध्यान से देखिए आप लोग, अब इस समीकरण को चेक कर लेते हैं, क्या यह समीकरण संतुलित है। कार्बन 6 और इधर कार्बन 1, इस कार्बन को 6 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे कार्बन है 1 और इधर कार्बन कितना है 6, तो इस कार्बन को 6 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे कार्बन 6 हो गए आपके, और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 12 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे, हाइड्रोजन को 12 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, 6 दूना के 12, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जा रही है, सॉरी यहाँ पे भी तो जोड़ा जाएगा बाबू ना, 2 और 6 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 6 दूना के 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन 12 और 6 18। अब इस ऑक्सीजन को क्या था, ये 18 है और इधर कितना है 12 है। ध्यान से आप लोग मिला लीजिए कि O6 ऑक्सीजन 6 इधर और O2 6, तो कितने होते हैं 8। यहाँ पे ऑक्सीजनों की संख्या आपकी कितनी हुई बाबू, यहाँ पे 8 हो रही है, और इधर कितने हुए, यहाँ पे देखिए O2 और यहाँ पे भी 6, 6 दूना के 12 और यहाँ पे O6, यानी कि 12 और 6 18। अब इनको हमें क्या करना है, 18 और इधर है 12, अब क्या, सॉरी इधर है 18 इधर है 12, अब इनको हम क्या करेंगे, 18 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हम कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो फिर कितना होगा, 6 दूना के 12 और 12 6 18। अब ये अभिक्रिया आपकी पूरी तरह से संतुलित है। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं, श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि जब हम श्वसन करते हैं तो उसके दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फार्मूला आपके पास, और ऑक्सीजन से संयोग करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, और उसके साथ क्या निकालता है बेटा, यहाँ पे ऊर्जा भी उत्पन्न करता है। तो आइए देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी का मतलब क्या है, इनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ऊष्माशोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता क्या है, पहली चीज ये समझ लेते हैं। अब ये हुआ बेटा कि जिन अभिक्रियाओं, ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिनमें निर्माण के साथ ऊष्मा अवशोषित की जाती है, यानी कि निर्माण तो होगा उस अभिक्रिया का, लेकिन उनमें निर्माण के साथ क्या होगा, ऊष्मा भी अवशोषित होगी। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं इसकी जो एग्जांपल है, जो इसकी डिफिनेशन है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं, देखिए वही सेम चीज है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण, जब उत्पाद का निर्माण होता है तो उसके साथ साथ क्या होती है बेटा, ऊष्मा भी अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। या फिर वे अभिक्रियाएं
उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ गए आप लोग, इन्हें क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। आइए कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं इसका। मान लीजिए कि आपके पास जो है यहाँ पे बेटा क्या है, N2, क्या है बेटा, N2 प्लस O2। यहाँ पे N2 को आप लोग क्या पढ़ते हो, N को आप लोग नाइट्रोजन पढ़ते हो, और यहाँ पे O2 यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, जब इनकी क्या हुआ, इनका क्या हुआ बेटा, निर्माण, तो इनके साथ क्या निकला, यहाँ पे क्या अभी अभी आप लोग पढ़े हो, साथ साथ उष्मा, तो इनके साथ साथ क्या आएगी बच्चों, उष्मा। ठीक है, क्या होगी, उष्मा। तो फिर ये क्या होगा, जब उष्मा होगी यानी कि N2 प्लस O2, इनके निर्माण की, जब इनका निर्माण हुआ होगा तो इनके निर्माण के साथ साथ क्या आई, उष्मा आई। ठीक है, तो इन्हीं प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो फिर आप लोग को जो मिलेगा यहाँ पे उत्पाद जो मिलेगा, इधर हम लिख देते हैं, उत्पाद जो मिलेगा बेटा यहाँ पे N2O2, यहाँ पे मिलेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्यारे बच्चों, अब इसको हम संतुलित करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, तो इनको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 रख देंगे, तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, और अच्छी तरह से समझने के लिए। बेटा क्या करते हैं, CaCO3 प्लस, अब जब इनका निर्माण हुआ CaCO3 का, तो फिर इनके साथ क्या हुआ बेटा, उष्मा भी। ठीक है, अभी अभी तो आप लोग पढ़े हो, क्या होता है, उनके साथ साथ, निर्माण के साथ साथ क्या होती है, उष्मा भी अवशोषित होती है। तो यहाँ पे उष्मा अवशोषित हो रही है, तो जब इनका क्या होगा बेटा, रिएक्शन होगा, तो आपको क्या मिलेगा, मिलेगा बेटा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, और इसके साथ क्या मिलेगा बेटा, CO2। आइए इनको हम मिला लेते हैं, क्या है, CaCO3O2, यानी कि इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे O3 है, अच्छा यहाँ पे भी एक O है, चलिए हो गया आप लोग का समीकरण संतुलित। O एक यहाँ और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे इधर भी आपको जितने परमाणुओं की संख्या, इधर भी उतनी ही परमाणुओं की संख्या है। इस तरह से आपने उष्माशोषी अभिक्रियाओं को भी पढ़ लिया, जिन्हें हम इंग्लिश में एंडोथर्म रिएक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये उष्माशोषी अभिक्रियाएं और उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसे आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। आगे देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कुछ इस प्रकार के होते हैं। पहली चीज समझते हैं कुछ मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं, इनके प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला है बेटा संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को आप बोलते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी अभिक्रिया आपकी आ जाती है बेटा वियोजन अभिक्रिया, इन्हें आप कहते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी अभिक्रिया आपकी है विस्थापन अभिक्रिया, इन्हें आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिन्हें आप कहते हो डबल डिस्प्लेसमेंट। और अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया, जिन्हें आप कहते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो इस तरह से हम टोटल जो रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे बेटा, इसमें 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, जो कि आपके कक्षा 10वीं के सिलेबस में है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। आपको कक्षा 10वीं लेवल पे उसको आपको पढ़ के जाना है, और वही आपके एग्जाम्स में आएगा। इन्हीं 5 अभिक्रियाओं से जो प्रश्न बनेगा वह आपके एग्जाम में बनेगा। तो हम इसको पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों में जिनको इसकी आवश्यकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।